नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपके साथ बात करेंगे शिवलिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि क्या मैं अपने घर में शिवलिंग रखूं, न रखूं, उसके नियम क्या होंगे और जब मैं शिवलिंग की पूजा करूंगा या करूंगी तो उसका तरीका क्या होगा, शिवलिंग पर कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए, ये तमाम जानकारियां आपको देंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे 12 राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आपको ये भी बताएंगे कि स्वस्थ रहने के सरल उपाय क्या हैं, सफलता का सक्सेस मंत्र क्या है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 6 जुलाई 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 6:30 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर के 1:38 तक। राहु काल दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 6 जुलाई 2023, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान है मिथुन राशि में, शुक्र विद्यमान है कर्क राशि में, मंगल विद्यमान है सिंह राशि में, केतु संचरण कर रहे हैं तुला राशि में और चंद्रमा संचरण कर रहे हैं मकर राशि में। शनि विद्यमान है कुंभ राशि में। बृहस्पति और राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम आपको आपका दैनिक राशिफल बताएंगे। चलिए अपने विषय पर आ जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग की महिमा क्या है। देखिए, शिवलिंग को भगवान शिव का निराकार स्वरूप माना जाता है। आपको स्पर्श होता है, आप छूते हैं, जल अर्पित करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो साकार है। साकार होगा तो भगवान शिव की जो मूर्ति होती है, उनके गले में सांप है, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, वो उनका साकार स्वरूप है। शिवलिंग जो है वो शिव जी का निराकार स्वरूप है और शिव पूजा में इसकी सर्वाधिक मान्यता है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों ही समाहित होते हैं। जो बीच का लिंग भाग है वो शिव हैं और चारों तरफ की जो वेदी है वो है पार्वती या शक्ति। तो शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों समाहित हैं। जब आप शिवलिंग की उपासना करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो दोनों की उपासना संपूर्ण हो जाती है। यानी भगवान शिव की पूजा भी होती है और मां पार्वती की पूजा भी होती है। अलग अलग प्रकार के शिवलिंगों की पूजा करने का प्रावधान है। शिवलिंग अलग अलग प्रकार के होते हैं जिनकी पूजा की जाती है। जैसे स्वयंभू शिवलिंग, अपने आप जो जमीन से प्रकट हो गया, खुदाई के समय निकला, स्वयं से निकला, वो स्वयंभू शिवलिंग है। नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो नर्मदा से प्राप्त हुआ। जनेऊधारी शिवलिंग, जिस शिवलिंग पर सफेद रंग की लकीर हो वो जनेऊधारी शिवलिंग है। सोने और चांदी के शिवलिंग, इनकी पूजा भी होती है। और पारद शिवलिंग, पारे का बना हुआ शिवलिंग, इसकी भी विशेष मान्यता बताई गई है। स्वयंभू शिवलिंग की पूजा
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और फलदायी भी मानी जाती है। तो अगर आप शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं, कोई आपके घर के आसपास स्वयंभू शिवलिंग है, स्वयंभू भगवान शिव का मंदिर है, वहां पूजा करना सर्वोत्तम होगा। नहीं तो वैसे किसी भी शिवलिंग की पूजा करिए, आपको लाभ तो होगा ही। और ज्योतिर्लिंग को अलग से बताने की आवश्यकता है नहीं। जहां पर शिवलिंग प्रकाश के रूप में विद्यमान है, जहां पर शिवलिंग से प्रकाश निकलता है, करुणा का, आशीर्वाद का, उसको शिवलिंग नहीं कहते, उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। और भारत में लगभग 12 ज्योतिर्लिंग हैं। शिवलिंग पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। इस बीच आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। आपकी तमाम मानसिक चिंताएं इस समय दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे। दूसरों के लिए दौड़ भाग करेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में इस समय नए अवसर मिलेंगे। किसी परिजन का, परिवार में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य इस समय अचानक बिगड़ सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब हम आज शिवलिंग की बात कर रहे हैं, तो शिवलिंग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें क्या हैं और इसकी स्थापना के नियम क्या हैं। देखिए, शिवलिंग की पूजा उपासना शिव पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप शिव जी की मूर्ति की पूजा करिए, उसका फल उतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा फल शिवलिंग की पूजा का है। शिवलिंग घर में अलग तरीके से स्थापित होता है और मंदिर में अलग तरीके से स्थापित होता है। ये बात समझ लीजिए कि घर में भी शिवलिंग स्थापित होता है। शिवलिंग कहीं भी स्थापित हो, घर में स्थापित हो, मंदिर में स्थापित हो, वन में स्थापित हो, उसकी वेदी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। शिवलिंग का जो आगे का निकला हुआ हिस्सा है, वेदी का जो मुख है, वो आप सब शिवलिंग को देखिए, वो सब उत्तर दिशा की तरफ होंगे। केवल महाकालेश्वर का शिवलिंग एक ऐसा शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी है। उसके विशेष कारण हैं। अन्यथा सामान्यतः शिवलिंग की जो दिशा है वो उत्तर दिशा होती है। घर में स्थापित किया जाने वाला शिवलिंग बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक आप अपने घर में 6 इंच का शिवलिंग रख सकते हैं। 6 इंच का शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। मंदिर में कितना भी बड़ा शिवलिंग स्थापित हो सकता है,
मंदिर में शिवलिंग के साइज की कोई चिंता नहीं है। घर में 6 इंच से ज्यादा बड़ा शिवलिंग नहीं होगा। मंदिर में कितना भी बड़ा शिवलिंग हो सकता है। विशेष उद्देश्यों और कामनाओं की प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग, नदी की मिट्टी से या कुएं की मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा भी की जाती है। यानी आप अगर चाहें तो अपने घर में एक 6 इंच तक की लंबाई का शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं और विशेष दशाओं में आप अगर चाहें तो नदी की मिट्टी से या कुएं की मिट्टी से भी शिवलिंग बना सकते हैं। शिवलिंग पर कुछ और बातें भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। चलिए अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी। धन प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। काम की चली आ रही रुकावट इस समय दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में कोई लापरवाही ना करें। शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक आपकी कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। यात्रा में इस समय सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि शिवलिंग की पूजा में क्या क्या चीजें अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा में 2 वस्तुओं का विशेष महत्व है। एक है जल और दूसरा है बेल पत्र। इन दोनों ही वस्तुओं से भगवान शिव की विधिवत पूजा की जा सकती है। आपके पास फूल ना हो, दीपक ना हो, भोग ना हो, प्रसाद ना हो, कोई बात नहीं। अगर 1 लोटा जल है और बेलपत्र है तो इन दोनों ही चीजों से आप भगवान शिव की विधिवत पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा कच्चा दूध, सुगंध, गन्ने का रस और चंदन, इनको भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है। भगवान शिव को सेमल, जूही, कदंब और केतकी ये अर्पित नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा भी जानते हैं और ऐसा भी समझते हैं कि शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते भी अर्पित नहीं किए जा सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सामान्यतः तो आप अर्पित नहीं करेंगे तुलसी के पत्ते, लेकिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की
अगर सम्मिलित कृपा चाहते हैं तो सावन के महीने में शिवलिंग पर तुलसी दल भी अर्पित कर सकते हैं। स्कंद पुराण के श्रावण महात्म्य में बहुत साफ लिखा हुआ है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु की संयुक्त कृपा के लिए शिवलिंग पर तुलसी अर्पित की जा सकती है। अब आप शिवलिंग पर कोई चीज अर्पित कर रहे हैं, जल है, दूध है, शहद है, शक्कर है, घी है, कुछ भी अर्पित कर रहे हैं, किन बातों का ध्यान रखें? शिवलिंग पर अगर लिक्विड चीज अर्पित कर रहे हैं, जल, दूध, शहद, पंचामृत, अगर लिक्विड चीज अर्पित कर रहे हैं तो उसकी धारा बना करके अर्पित करना चाहिए। एक पतली सी धारा उसकी बना लें लोटे में और पतली सी धारा धीरे 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 करके शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। अगर आप ठोस पदार्थ अर्पित कर रहे हैं, सॉलिड चीज जैसे मिठाई अर्पित कर रहे हैं, फूल अर्पित कर रहे हैं, तो उसे दोनों हाथों से शिवलिंग पर अर्पित करिए। और अगर आप चंदन लगा रहे हैं शिवलिंग पर तो दोनों हाथों से चंदन लगाइए। दही लगा रहे हैं दोनों हाथों से लगाइए, यानी दोनों हाथों का प्रयोग आप शिवलिंग पर करेंगे। शिवलिंग पर आप कुछ भी अर्पित करें, बेल पत्र, फूल, भोग, पंचामृत, दूध, दही, कुछ भी अर्पित करें, अंत में जल अर्पित जरूर करेंगे। शिवलिंग पर तामसिक चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए, जैसे आप मदिरा का प्रयोग नहीं कर सकते। मांस मदिरा का प्रयोग तो करिएगा ही मत, भूल कर भी। और मारण प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक होता है और ये एक मारण प्रयोग है। किसी की जान लेने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये भयंकर प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः ऐसा मत करिएगा, वरना इसके परिणाम आपके स्वयं के लिए भी बुरे होंगे। तो शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, चंदन, ये सब अर्पित करिए। सरसों का तेल अर्पित करके मारण प्रयोग मत करिए। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन का ध्यान इस समय थोड़ा बनाए रखिएगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी। बेवजह की चिंता परेशान कर सकती है। हालांकि शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। धन की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
तो ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप त्वचा की समस्या से परेशान हैं, स्किन की प्रॉब्लम आपको परेशान करती है, तो कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन और मशरूम ये बिल्कुल मत खाइए। ये खाने से त्वचा की समस्या आपकी बढ़ सकती है। चलिए अब जान लेते हैं 6 जुलाई 2023 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 6 जुलाई बृहस्पतिवार को प्रातःकाल भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उन पीले फूलों में से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। दिन भर के कार्य आपके बेहतर होंगे। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।